राघव, गुरुदेव, उत्कल कल धारा में प्रवाहित ये सरता, इसका नाम है सुरसरता गंगा। ये तुम्हारे पूर्वज महाराज भागीरथ का प्रयास है अपने पूर्वजों को पुण्य प्रदान करने के लिए, उनका तरण तारण करने के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की गई, भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की गई। तब इस धराधाम पर इस गंगा नदी का अवतरण हुआ है। अस्तु, इन्हें प्रणाम करो, स्नान करो और ब्राह्मणों को दान करो। अच्छा, हमारे पूर्वजों के द्वारा लाई गई ये नदी है सुरसरी, देवताओं की नदी। जय हो। माँ गंगा के जलों में राम का सतत बार नमन वंदन अभिनंदन। आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था और आज भी है और कल भी रहेगा। आपका ही मेरे कुल पर। जय हो माँ। पापियों को तारने वाली 60,000 पुत्रों को तार दिया है माँ ने आकर। आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था, आज भी है अरे कल भी रहेगा। आपका ही मेरे कुल पर। आप ही से मेरे कुल की देखो आन बान है, आप ही से मेरे कुल की हाय पहचान है, आप ही से मेरे कुल की देखो पहचान है। आपका ही मेरे कुल का सदा चमत्कार था, सदा चमत्कार था और आज भी है अरे कल भी रहेगा। आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था और आज भी है अरे कल भी रहेगा। आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था, आज भी है अरे कल भी रहेगा। आप जय हो माँ। करता है राम आपका देखो तो ये बंधन, करता है राम आपका सदा से ही बंधन, पर पास नहीं मेरे देखो रोरी और चंदन, पर पास नहीं मेरे देखो रोरी और चंदन। विकल मेरे जीवन का, विकल मेरे जीवन का सदा आधार था, सदा आधार था और आज भी है अरे कल भी रहेगा। आपका ही मेरे कुल का। जय हो, जय हो माँ, जय हो। दोनों सिंहेश्वरों में जयकारा लगाएं। बोलो गंगा मैया की जय। देखो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। अरे स्नान हो गया, दान भी आवश्यक होता है ना। क्या अस्तु, उन ब्राह्मण देवता को दान दान करो। पंडा जी। हाँ, पंडा जी हैं ये।
जाओ। जय जय गंगा माई। जय जय गंगा माई की। राम गंगा पार हो गए। देखो सुंदर ये आम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, घनघोर छाया है, सुंदर सा स्थान है। चलो यहीं पर आज विश्राम किया जाए, ये मेरे मन को भा गई है। अस्तु ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं यहीं पर विश्राम हो। चलो। आओ। कहिए विप्र देवता, कैसा आगमन हुआ है, क्या कारण है? महाराज अमराई पर गायत्री विश्वामित्र जी उनके साथ में जो राजकुमार अमराई पर निवास कर रहे हैं। यह तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अमराई पर महामुनि विश्वामित्र जी निवास कर रहे हैं। सजमों सहित उनका स्वागत किया जाए। चलो अमराई की ओर गमन करें। महामुनि के पावन चरणों में शीरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो नाथ। आयुष्मान हो, कल्याण हो। हे महामुनि, मैं ये दो युगल कुमारों का अवलोकन कर रहा हूँ। कृपा कर आप इनका परिचय बतलाएं। इनके कौन से सौभाग्यशाली पिता हैं जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है? इन बालकों का परिचय आप प्राप्त करना चाहते हैं? अवश्य। मन में बड़ी भ्रांतियां हैं आपके, आप उन भ्रांतियों का समाधान चाहते हैं? हाँ। ये कौशलेश बसरते जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के ये राज दुलारे हैं। महाराज दशरथ? हाँ हाँ, महाराज दशरथ के ये राज दुलारे हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम, मख राख्यो जग ताक सब गीत असुर संग्राम। ये रूपशील है, बलवान है, गुणवान है। इन्होंने असुरों का संहार करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। ऐसे भाग्यवान ये बालक है। इनका ये परिचय है महाराज। परिचय जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाराज दशरथ ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे पुत्रों का पिता होने का गौरव पाया। हे महामुनि, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे सुखद सदन में जाकर विश्राम करें, तो आपकी अति कृपा होगी। आपके पदार्पण से मेरा सुखद सदन पवित्र हो जाएगा। अवश्य, क्यों नहीं। चलिए भगवान। आओ। बड़ा सुंदर स्थान है महाराज, हम कुछ दिन यहीं पर विश्राम करेंगे। कितना सुंदर स्थान है। पूज्य गुरुदेव, कुछ दिनों तक यहाँ विश्राम करेंगे। लक्ष्मण प्रभु, जब से अमराई में आए हैं तब से बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का कारण क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। हे लक्ष्मण, मुझको बतला
आओ, और क्यों मंद मंद मुस्काते हो, मुस्काने का क्या कारण है, और कहने में क्यों सकुचाते हो। पूज्य गुरुदेव के रहते, पूज्य गुरुदेव के पास तुम संकोच कर रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे दूर कर दिया लक्ष्मण, दूर कर लिया। इसीलिए हम जानना चाहते हैं जो बात तुम्हारे मन में है और कह डालो ना सकुचो भैया, मुस्काने का क्या कारण है, अरे मुस्काने का क्या कारण है, ये पूछ रहा है बड़ा भैया, मुस्काने का क्या। और क्या बात है, ये बात क्या है बता दीजिए, बात क्या है बता दीजिए, बात क्या है बता दीजिए, अरे बात क्या है बता दीजिए, मुझको भैया सुना दीजिए, अरे मुझको भैया सुना दीजिए, बात क्या है बता दीजिए। अरे पूछता है तुम्हारा ये भाई, पूछता है तुम्हारा ये भाई, और बात जो हो सुना दीजिए, अरे बात जो हो सुना दीजिए, बात क्या है बता दीजिए, अरे बात क्या है। बोल लखन, जो भी बात हो मैंने गुरुदेव से तुम्हें अलग कर लिया है, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा हो अवगत कराओ मुझे। महाप्रभु, आज आपने मेरी हृदय की भावनाओं को समझकर मन की गति को जान लिया है। मेरी मन की गति आपकी भावनाओं से बिलग नहीं है, बल्कि एक है। क्यों? पुर नर हर्ष चले मुनि व्रंत सहाया, बेग विदे नगर नियर आया। जब विदे का नगर पास में आया तो हर से बंधु समेत दो भाई, हम दोनों भाई प्रसन्न हो गए। पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। दोनों भाइयों को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। कारण जब आप प्रसन्न है तो आपके साथ छोटा भाई भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बड़े भाई के साथ ही छोटा भाई प्रसन्न होता है। जब बड़े को प्रसन्नता मिलती है तभी तो संसार में छोटे को प्रसन्नता मिलती है। आज आप मेरी मन की गति को जानना चाहते हैं, तो जब से मिथिलेश के राजा मिथिलापति महाराज क्षीरध्वज ने अमराई में हमें दर्शन दिया और बताया कि द्वादश मास से चल रहे सीए स्वयंवर में जो नेपालगढ़ एकत्रित हो रहे हैं, उन्हें मिथिला को एक शोभा का केंद्र बनाया गया है। उस केंद्र को मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि पूछते हो करुणा सागर तो मन की बात बतलाता हूं। प्रभु और अंतर जाननारे, इसलिए मैं सक चाहता हूं। लालसा मेरे मन में उपजी, मिथिलेश नगर कब देखूं मैं। गुरुवर करते वर्णन कब नैनन अवलोकूं मैं उस नगर को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं कि रघुवंश की इस कीर्ति रूपी पताका का मैं डंडा बनूंगा। निस्वार्थ कर जीवन समर्पण श्री राम का सेवक बनूंगा। मैं आपके चरणों का सेवक बनना चाहता हूं। यही लालसा है कि प्रभु संकोच डर प्रकट न करें। आपका डर था, गुरुवर का संकोच था, इसलिए प्रकट न किया। आपने पूछा तो आपको बताया। ठीक है लक्ष्मण,
पूज्य गुरुदेव से आदेश ले लें, चलो मिथिला का भ्रमण करें। मिथिला सुंदर जगह है, अच्छी जगह है। पूज्य गुरुदेव कहो राम। लक्ष्मण की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, और लक्ष्मण की बात यह है, मुनि नायक मो विनती सुनिए, ये लखन लाल की इच्छा है, और करते हैं नहीं ये भेद प्रकट। अरे करते हैं नहीं कुछ भेद प्रकट, इनकी बस यही परीक्षा है। करते हैं नहीं कुछ भेद प्रकट। जब से आप अमराई में आए हैं, शोभा जो आप वर्णन करके, और सुन सुन लक्ष्मण हर्षाते हैं, और करते हैं नहीं कुछ भेद प्रकट, कहने में ये सकुचाते हैं। करते हैं नहीं कुछ, तो आज्ञा पाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज्ञा पाऊं, दिखला आऊं, मैंने कि न देर लगाऊंगा। ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़ी सुंदर जगह है मिथिला। आज्ञा पाऊं, दिखला आऊं, मैंने कि न बार लगाऊंगा। और इत उत चटपट दिखलाए नाथ, झट लौट चरण सरनाऊंगा। इत उत चटपट दिखलाए, नाथ लखनपुर देखन चाही, लेकिन प्रभु संकोच डर प्रकट न करही। अब जोरा और आयस में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। नगर दिखाए मिथिलापुरी, ये मिथिलापुरी और प्यारी लगे, और ये दम 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 के, ये दम 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 के। मिथिलापुरी प्यारी लगे, ये चम 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 के, ये दम 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 के। हम चाहते हैं कि मिथिलापुरी का दर्शन लक्ष्मण को करा के शीघ्र ही आपके चरणों में लौटा कर लाऊंगा। कहने का भाव ये कि सुंदरता की प्रतीक मिथिला, जिसको देखने की इच्छा लक्ष्मण की और दिखलाने की इच्छा तुम्हारी, यानी दोनों भाई सम्मिलित आज्ञा प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, सारे संसार को सुख देने वाले राम लक्ष्मण जाओ, मिथिला वासियों को भी अपने दर्शन से लाभान्वित करके उनको सुख प्रदान करो। और साथ में एक बात ध्यान रखना, समय कीमती जरूर है, लेकिन तुम्हारे लिए समय मैंने बहुत दिया। कह रहे थे कि जल्दी जाऊंगा और वापस लौट आऊंगा ना, सबको दर्शन देना। और लौटते समय फुल बगिया से मेरे पूजा के हेतु सुमन लेकर के आना है। जाओ।